नमस्कार। औश की श्रृंखला में एक बार फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बंसल जी के साथ कुछ ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों की आपको जानकारी दे रहे हैं जिनका के जिक्र मिलता नहीं। एक इतिहासकार होते हुए भी जो मेरे लिए एक नई जानकारी है, और मैं तो जय हिंद बोलूँगा बंसल साहब को कि जो इन लोगों ने छोटे छोटे स्थानों पर रह करके, छोटे छोटे शहरों में रह करके किस तरीके से इन लोगों ने शोध की, वहाँ के लोगों के बारे में पता किया, क्रांतिकारियों के बारे में पता किया और आपके सामने लाए। आज का बंसल जी मैं आपको स्वागत करते हुए धन्यवाद। मैं कहूँगा कि आप पहले कुछ हमें अपना कूका मूवमेंट के बारे में बताएं जी। क्योंकि ये मूवमेंट का विशेष रुचि इसलिए आती है कि अक्सर वो जो एक ड्राइंग दिखाई, पेंटिंग दिखाई जाती है जी। तोप के गोले से उड़ाते हुए एक लाइन के अंदर 5-7 सिखों को, वो भी इसी की है। और दूसरा एक वो बच्चे की गर्दन काटते हुए अंग्रेजों द्वारा बिशन सिंह की वो भी कूका मूवमेंट से। बिशन सिंह का तो लोग नाम भी नहीं जानते, छोटा बच्चा था जिसको अंग्रेजों ने काट दिया था उस आंदोलन के दौरान में। तो इस मूवमेंट के बारे में आप पूरा समझाएं कि क्या मूवमेंट था पूरा। बाबा राम सिंह जी जो नामधारी मूवमेंट के फाउंडर हैं, ये भैनी साहब है जी, एक गांव लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। वहाँ ये पैदा हुए थे और महाराजा रणजीत सिंह की फौज में ये नौकरी करते थे। अच्छा। तो ये भी वो एक मतलब जैसे भाई महाराज सिंह जी का मैंने जिक्र किया, तो जब वहाँ से ये सारा हो गया, मतलब महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ के बाद हो गया, साम्राज्य को तहस नहस कर दिया अंग्रेजों ने, तो ये भी मतलब नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इन्होंने क्या किया, फिर अपने गांव में आके इन्होंने वहाँ से लोगों में प्रचार शुरू किया। एक तो उन दिनों में छुआछूत का ये जो था ना जी, मतलब जात पात का ये बड़ा चलता था। एक तो उन्होंने वो उसको ख़त्म कर दिया। दूसरा, लड़कियों के ये जो विधवा औरतें थी वो सती प्रथा एक चलती थी, तो सती प्रथा बंद करवाई उन्होंने। लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। फिर उन्होंने जो सबसे बड़ा काम जो किया ना जी, एक और वो ये था कि नंबर 1 कि अंग्रेज़ों के किसी भी सिस्टम को यूज़ नहीं करना, उनका पोस्टल सिस्टम नहीं यूज़ करना, रेलवे सिस्टम को उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, ना उनकी बसों में चढ़ते थे, यहाँ तक कि वो उनके बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलते थे, खेतों में चलते थे वो। यानी उन्होंने अपना एक अलग से पैरेलल सिस्टम बना लिया था पूरा। फिर वो इनकी अदालत में केस नहीं लेके जाते थे कोर्ट में, वो खुद पंचायतों में इनके सारे फैसले करवाते थे लोगों के। तो लोगों को वो यही कहते थे कि आप इनको छोड़ो, इनके पीछे मत लगो। वो अंग्रेजों को बिल्ले कहते थे, क्योंकि जो यहाँ मतलब इनकी आंखें की कलर जो है ना अंदर अलग सा होता है अंग्रेजों का, तो ये हमारे बिल्ले होते हैं ना जो कैट्स, इनके आंखों का कलर भी ऐसा ही होता है। इसलिए यहाँ पंजाब में अंग्रेजों को बिल्ले कहा जाता था। तो वो हाँ बिल्ला, तो वो कहते थे बिल्ले दा कोई हुक्म नहीं मनना, टोपी वाले का कोई हुक्म नहीं मनना, मतलब कि अंग्रेजों का कोई हम ऑर्डर नहीं मानेंगे। तो इनके पैरेलल उन्होंने एक बिल्कुल गवर्नमेंट चला दी थी अपनी एक तरह से। तो एक टाइम ऐसा आया था कि जब वो कहीं जाते थे, प्रचार करने जाते थे लोगों में, तो जब भी कहीं जाते थे तो उनके साथ 500-500 लोग घोड़ों पर चढ़ के साथ चलते थे। तो ये जब खबरें अंग्रेज गवर्नमेंट को मिली तो वो घबरा गए। वो इतने घबराए कि उन्होंने फिर इनकी CID करनी शुरू कर दी। तो एक अचानक लुधियाना के पास घटना होती है, लुधियाना नहीं शायद और है कहीं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक आदमी बैल के ऊपर सब्जियां रख के लेके जा रहा है, बहुत भारी भरकम, मतलब वो उसको लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कोई इनका डिसाइपल था सतगुरु राम सिंह जी का, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आप इसके ऊपर, बैल के ऊपर इतना भारी भरकम क्यों लेके जा रहे हो। तो जब वो कोर्ट में गई बात, वहाँ कोर्ट का तभी उन्होंने मतलब उनके जो जज थे मुसलमान, उनके सामने ये बात रखी कि आप थोड़ा कम भार इस पर ऊपर डालो, तो ये गलत है। उस जज ने ऑर्डर किया, ये नहीं उन्होंने कहा कि चलो ये कम कर ले बाहर, उन्होंने ऑर्डर किया कि इसको जिबा करो यहीं अभी। और बैल को उनके सामने जिबा जब किया तो उससे भाई ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने आके इधर भैनी साहब में बता दिया, जो नामधारी सिंह थे उनको, कि भाई ऐसे हुआ है वहाँ पर, तो मेरे तो बर्दाश्त के बाहर है।
तो ये मलेरकोटला में हुई थी ये घटना। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये निकले अपने मतलब वेग से, तो जाके इन्होंने वहाँ हमला कर दिया। हमला किया तो उसमें कुछ ये भी शहीद हुए, कुछ उनके लोग भी मारे गए, मगर बहुत सारे लोगों को इन्होंने पकड़ लिया, फिर उनमें औरतें भी थी। तो पकड़े गए लोग जो थे उन्हीं को फिर उन्होंने अगले दिन मलेरकोटला रड़ गांव है एक रड़, वहाँ पर उन्होंने फिर ये पटियाला की, जींद की, इनकी तोपें मंगवाकर वहाँ इनको पहले दिन 46 लोगों को, और अगले दिन 17 जनवरी को या फिर अगले दिन 18 जनवरी को इनको 16 को फिर इन्होंने दूसरे दिन तोपों से उड़ा दिया। एक बच्चा था छोटा, बिशन सिंह, तो कावन जो था डीसी लुधियाना का, ये एग्जीक्यूशन वो करवा रहा था। तो डीसी की वाइफ ने उसको कहा कि ये बच्चा है, इसको छोड़ दो। तो वो कहता है अगर ये कह दे कि मैं गुरु राम सिंह का सिख नहीं हूं तो मैं इसको छोड़ देता हूं। तो वो बच्चा जो है जोश से झपट के पड़ा, उसकी दाढ़ी, कावन की दाढ़ी थी ऐसे बड़ी बड़ी, उसको उसने पकड़ लिया और उसने कहा कि मैं सतगुरु राम सिंह जी का सिख हाँ, मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं उन्होंने सिख नहीं है। तो मतलब उन्होंने तलवार से काट के वो छुड़वाया उसको, उस बच्चे को तलवार से काट दिया था इन्होंने। तो 66 लोग ये जो हैं वो 2 दिनों में वहाँ शहीद किए गए। और कावन को तो अंबाला से कमिश्नर ने लेटर भेजी जो कि एग्जीक्यूशन बंद करो, इनका जो है ट्रायल करो दूसरे तरीके से, लेकिन उसने देखा और देख के उसने इग्नोर कर दिया टोटली। तो आपने बताया कि फिर इनको जिस तरीके से बच्चे को कत्ल किया, जी जी जी, तो ये कहानी क्या आज भी जीवित है गांव के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि उन्होंने फिर बाद में ना इस इतिहास को संजो के रखा, उन्होंने पब्लिश किया, लोगों को बताया, बहुत सारे मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने भी बाद में किया है इसको। लेकिन हैरानी की मैं बात आपको ये बता रहा हूँ कि इनका नाम वैसे तो किताबों में था, लेकिन जो स्वतंत्रता संग्राम में पेंशन मिलती थी लोगों को, उसमें इनका नाम उस लिस्ट में नहीं, परिवारों को नहीं था। नहीं, इनका नाम ही नहीं था जी, उनका नाम ही नहीं था। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि मैं जैसे पहले जिक्र किया था पहली वीडियो में कि प्रोफेसर मलविंदरजीत सिंह वड़ैच जी जो मेरे गुरु जी हैं, वो क्योंकि वकील हैं, साथ में वो ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करते हैं, तो उनके मन में ये हमेशा एक खटकती रहती थी बात कि ये जो नामधारी कूका शहीद हैं, क्या उनकी लिस्ट में जो नाम है वो सही है। तो वो उन्होंने फिर ढूंढते फिर उन्होंने आर्काइव्स के रिकॉर्ड में मुरिंडा थाने का रिकॉर्ड जो है वो ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद फिर को पुरानी उर्दू थी बहुत पुराने जमाने की, तो उस उर्दू को फिर पढ़ के उन्होंने वो सारे शहीदों की लिस्ट तैयार करके उन्होंने वहाँ पैनी साहब सतगुरु जगजीत सिंह जी को दी। तो उन्होंने फिर आगे मतलब उसको फिर दोबारा पब्लिश किया। फिर बात आ गई ये कि अब इनका नाम उसमें पेंशन स्कीम में नहीं है, तो उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक केस लगाया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। तो उस केस पे बेस पे उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत रिकॉर्ड दिए उन्होंने जजेस को। तो उसके बाद जाके कहीं फिर गवर्नमेंट ने ये माना कि ये फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा है और इसको उन्होंने उस लिस्ट में डाला है। ये उनकी एक बहुत बड़ी प्राप्ति है नामधारी को कम। देखिए कि एक जिन लोगों ने इतनी अपना बलिदान दिए हों, कुर्बानी दी हो, उनके भी नाम लिस्ट होने में कैसी कैसी दिक्कत जो है इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनी में आती है। तो मैं समझता हूँ कि आज लोग इनको याद करते होंगे, भाई राम सिंह को तो है ही है, बाकी और लोगों को भी। और मैं समझता हूँ कि इस आंदोलन की भी उतना ही योगदान है अंग्रेज़ों के खिलाफ लगे अन्य योगदानों में कि कोई ये नहीं कह सकता कि योग्य किसी से। जी 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 जी।